महंगाई है, गरीबी है। आज यहाँ लोग हैं, नौजवान हैं, नौजवानों से पूछना चाहते, बताओ कितने नौजवान यहाँ जो है मोदी जी ने नौकरी दिया, हाथ उठा के बताइए। कोई नहीं मिलेगा। मोदी जी ने कोई नौकरी नहीं दी, सब कुछ जो है प्राइवेटाइज कर दिया। और हम लोगों ने बिहार में जब कांग्रेस लेफ्ट इंडिया अलायंस की सरकार थी, 17 महीने में 5 लाख नौकरी हम लोगों ने देने का काम किया। आज किसान तबाह है, युवा परेशान है, लेकिन किसानों से मोदी जी को मिलने का समय नहीं है। मोदी जी मिलते तो प्रियंका चोपड़ा से मिलेंगे, किसानों से नहीं मिलेंगे। अक्षय कुमार को इंटरव्यू देते थे पिछले चुनाव में, इस बार बिल गेट्स को बुला करके इंटरव्यू देने का काम कर रहे हैं। लेकिन किसानों की समस्या कैसे हल होगी ये नहीं बता रहे। किसानों से उन्होंने पिछले चुनाव में वादा किया था कि उनका आय दुगुना करेंगे। आज किसानों पर मोदी जी ने तलवार चलाने का काम किया है, जो हमारे अन्नदाता हैं। इसलिए आप सब लोग हम लोग जब आवाज उठाते हैं, तब मोदी जी और उनकी जो सेल है पार्टी की, उस पार्टी का सेल में कौन है? ईडी है, सीबीआई है, इनकम टैक्स है। लालू जी को तो कई बार सताया गया, मेरे ऊपर मुकदमा किया गया, मेरी मां पर, मेरी बहनों पर, मेरे जीजाओं पर, मेरे पिता के जितने संबंधी थे सब पर केस मुकदमा किया। अभी बिहार चले जाइए, कई हमारे नेताओं पे छापेमारी चल रही है, कई जगह ईटी का रेड चल रहा है, आईटी का रेड चल रहा है, लेकिन हम लोग घबराने वाले लोग नहीं। आज देश में जिस हिसाब से हेमंत सोरेन जी को और अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करने का काम इन बीजेपी के लोगों ने किया है, तो उनको हम बता दें कि इनके गीदड़ भपकी से हम लोग डरने वाले नहीं हैं। हम लोग संघर्ष करने वाले लोग हैं। और पिंजरे में तो शेर ही को कैद किया जाता है। सब लोग शेर हैं, आप लोगों ने ताकत दिया है, आपकी लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं। कंस राज आप लोगों ने देखा होगा, जब जब कंस को किसी से तकलीफ होती थी, डर लगता था, तब जेल में लोगों को बंद कर दिया जाता था। लेकिन जेल जाने से यहाँ कोई डरने वाला नहीं है। कितने लोगों को जेल भेजोगे? लेकिन जब जनता जब जवाब देगी, जब वोट का चोट दीजिएगा, तो मोदी जी हाथ मलने का काम करेंगे, सत्ता से बेदखल हो जाएंगे। इसलिए ये अपनी ताकत को पहचानिएगा। सब लोग चुनाव के समय आप सब लोग पोल कीजिएगा, वोट दीजिएगा, लोगों को भी वोट दिलाने का काम कीजिएगा। बीजेपी के लोग झूठ बोलने वाले लोग हैं। ये लोग यूरिया को भी चीनी बना देते हैं, ये लोग गोबर को भी हलवा दे करके परोस देते हैं, ये लोग आंख फोड़ करके चश्मा दे देंगे और फिर बोलेंगे देखो हमने चश्मा दिया। ये झूठी पार्टी है, इसलिए इन पे विश्वास मत कीजिएगा। मोदी जी कहते हैं कि उनका गारंटी मजबूत गारंटी है, गारंटी की बात करते हैं। हम बोलते हैं मोदी जी की गारंटी वैसे ही गारंटी है जैसे चाइनीज माल होता है, 2-4 बार इस्तेमाल करोगे और वो गारंटी जो है खत्म हो जाता है, टूट जाता है, खराब हो जाता है। तो जब तक चुनाव है तब तक ही मोदी जी की गारंटी है, बाकी कुछ नहीं। 2 करोड़ रोजगार का क्या हुआ, 15-15 लाख रुपए का क्या हुआ, ये जवाब नहीं देने वाले। लेकिन हमेशा जो है प्रोपेगेंडा चलाने का काम करते हैं और लोगों को भटकाने का काम करते हैं। इसलिए आप सब लोगों को सावधान रहना पड़ेगा। इनके झूठ पे आप लोग विश्वास मत कीजिएगा। और हम सब लोगों ने आज तस्वीर देखा, आज तस्वीर क्या देखा कि आज महामहिम राष्ट्रपति जी आडवाणी जी को भारत रत्न दे करके सम्मानित कर रही थी। मोदी जी आडवाणी जी के बगल में बैठे हुए हैं, राष्ट्रपति खड़ा होकर के सम्मानित कर रहे हैं, लेकिन मोदी जी खड़ा भी नहीं हुए, राष्ट्रपति के सम्मान में खड़ा भी नहीं हुए। इससे पहले भी हम लोगों ने तस्वीर देखी कि राष्ट्रपति पीछे पीछे चल रही है, मोदी जी आगे आगे चल रहे हैं। ये
हम आप सब लोगों को बताना चाहते हैं कि इनका संविधान पे कोई विश्वास नहीं है। ये लोग नागपुरिया कानून को लागू करना चाहते हैं, आरएसएस के एजेंडे को लागू करना चाहते हैं। इसलिए ज्यादा कुछ ना कहते हुए एक आंकड़ा हम जरूर बताना चाहेंगे। देश में इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने सर्वे किया है, उसमें आंकड़े हैं कि आज देश में बेरोजगारों में से 83% युवा है। पढ़े लिखे युवाओं में बेरोजगारी लगभग 65% है। ग्रामीण क्षेत्रों में सिर्फ 17.5% युवाओं के पास ही काम है। यानी भारत की आत्मा गांव में 82% युवा आज बेरोजगार हैं और मोदी जी इसके बारे में कोई काम नहीं किया। आप एक बार विश्वास कीजिएगा, अगर इंडिया सरकार की अलायंस की सरकार बनती है तो नौजवानों को हम लोग नौकरी देने का काम करेंगे, बेरोजगारी को दूर करेंगे। और जाते जाते बहुत सारे नेताओं को बोलना है, लेकिन एक अंत हम करेंगे एक गाने के साथ। और आप लोगों ने गोविंदा का फिल्म का एक गाना सुना होगा कि तुम तो धोखेबाज हो, वादा करके भूल जाते हो। रोज रोज मोदी जी तुम ऐसा करोगे, रोज रोज मोदी जी तुम ऐसा करोगे, जनता जो रूठ गई तो हाथ मलोगे। अरे तुम तो धोखेबाज हो, वादा करके भाग जाते हो। तो आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब लोगों का आशीर्वाद मिले और हम सभी लोगों जो है आज मिसेस केजरीवाल और हमारी बहन कल्पना जी के साथ हम लोग जो है मजबूती के साथ खड़े हैं और इस लड़ाई को लड़ेंगे और जीतेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं एक सूचना हमारे पुलिस के जो साथी हैं यहाँ पे और जो पुलिस के सीनियर ऑफिसर्स हैं, मैं उनको ये निवेदन करना चाहता हूँ। देखिए, ये पूरी शांति से ये रैली चल रही है। बहुत सारे लोग अभी रैली में ग्राउंड के बाहर हैं। आप लोगों ने एंट्री बंद कर दी है, ये बात ठीक नहीं है। लोग बाहर खड़े हैं, आप उसकी एंट्री खुलवाइए और लोगों को अंदर आने दीजिए। ये जितने भी पुलिस के साथी मेरी बात सुन रहे हैं और अगर यहां पे कोई सीनियर ऑफिसर हैं तो मैं उनको ये कहना चाह रहा हूं कि आपने एंट्री रोक दी है, लोग बाहर खड़े हैं, आप लोगों को अंदर आने दीजिए। अब मैं इनवाइट करूंगा तृणमूल कांग्रेस से डेरेक ओब्रायन अपनी बात आपके बीच में रखेंगे। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। Namaskar. I will keep the time. You have given me 6 minutes. I'll only speak for half the time. I'm not mentioning the names of any of the dignitaries on stage, except for two. We have 2 empty chairs for them. Mr. Arvind Kejriwal and Mr. Hemant Soren, you are with us in spirit. Let me first state, the All India Trinamool Congress is very much, was, is, and will be part of the India Alliance. This is a fight, BJP versus democracy. This is a fight for Modi guarantee, which has zero warranty. Modi guarantee, zero warranty. Zero warranty when it comes to price rise. Zero warranty when it comes to jobs. Zero warranty when it comes to protecting your institutions, the people's institutions.
Friends, after the tragedy of Pulwama, former Governor Satyapal Malik, not me, not any party from here, former Governor Satyapal Malik has publicly said that Narendra Modi did not even want to know the truth to come out. The truth about 40 of our brave Jawans who sacrificed their lives. What did Narendra Modi want to hide? Why did Narendra Modi do cheap politics when our Jawans sacrificed their lives? Desperately seeking votes was Modi. We want the truth to come out to honor our brave Jawans. We demand a white paper so the truth comes out. Sagarika Ghosh, my colleague, will use the remaining time to speak in Hindi. Greetings from Mamta Banerjee, who has begun her campaign in Bengal today as we speak to take on the BJP. Greetings and good wishes from her. मंच पर बैठे आदरणीय प्रमुख नेतागण, भाइयों और बहनों, नमस्कार। जैसे मेरे वरिष्ठ नेता डेरेक ओब्रायन ने बताया, तृणमूल कांग्रेस और ममता बनर्जी की तरफ से मैं कहना चाहती हूं कि ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस का पूरा समर्थन, ममता बनर्जी का पूरा समर्थन अरविंद केजरीवाल जी के साथ है, आम आदमी पार्टी के साथ है। मैं ये भी दोहराना चाहती हूं कि ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस पूरी की पूरी तरफ से हम इंडिया अलायंस में शामिल हैं। हमारे अध्यक्ष ममता बनर्जी आज सभा में नहीं आ पाई क्योंकि उन्होंने आज से ही चुनाव प्रचार शुरू किए हैं, पर मैं उनकी तरफ से ये कहना चाहती हूँ कि ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस पूरी की पूरी तरह से इंडिया अलायंस में शामिल है। ये लड़ाई सिर्फ दिल्ली की लड़ाई नहीं है, ये पूरे देश की लड़ाई है। तानाशाही के खिलाफ लड़ाई है। मोदी जी की झूठे गारंटी, मोदी जी की गारंटी जीरो वारंटी, इसके खिलाफ लड़ाई है। हम जानते हैं कि आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल जी के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती है। चुनाव के समय है और इस समय आपके लोकप्रिय नेता को जेल भेजा गया है। ये तानाशाही है, लोकशाही नहीं है, जनतंत्र नहीं है। मोदी सरकार के पास एक यंत्र है जो विपक्ष को कुचल रही है और इसका नाम है ईडी। ये है दुनिया का सबसे बड़ा वॉशिंग मशीन। एक विज्ञापन था निरमा पाउडर का, जो दूध सी सफ़ेदी निरमा से आए। तो ये है कि जो भी बीजेपी के अंदर, भाजपा के अंदर चला जाता है तो एक दूध सी सफ़ेदी छा जाती है उनके ऊपर। मैं ये कहना चाहती हूँ कि इस तरह की राजनीति जहाँ एक व्यक्ति के पास अधिकार है, एक नेता, एक दल, एक पार्टी, एक व्यक्ति, ये राजनीति हमारा सामाजिक ढांचा और फेडरल स्ट्रक्चर को ख़त्म कर रहे हैं। हर राज्य के कुछ ना कुछ खासियत है। बंगाल में हम देखते हैं कन्याश्री, रूपश्री जैसे प्रोग्राम जिन्होंने महिला को आगे बढ़ाया। जैसे आप जानते हैं ममता बनर्जी हैं हमारे देश के एकमात्र महिला मुख्यमंत्री। तमिलनाडु ने मिड डे मील स्कीम दिया, तेलंगाना में राइतु बंधु स्कीम है, केरला ने 100% लिटरेसी प्राप्त की, केजरीवाल ने मोहल्ला क्लिनिक्स बनाए, सरकारी स्कूलों को दुरुस्त किया, आपकी बात सुनी, आपकी समस्याएं को सुलझाने में पूरी कोशिश की। लेकिन मोदी सरकार सिर्फ अपनी राय सुनते हैं और अपनी मनमानी करते हैं, किसी की राय नहीं लेते, राज्यों के जो खासियत है वो स्वीकार नहीं करते। बंगाल के गरीब कल्याण पैसे नहीं मिले। 4 लाख करोड़ केंद्र सरकार ने बंगाल से लिया है, पर 1 लाख करोड़ बंगाल को मिलना है। केंद्र सरकार की तरफ से बंगाल को नरेगा के पैसे नहीं दिए गए। 59 लाख नरेगा के श्रमिक को वेतन नहीं मिले। 11 लाख लोग बंगाल में बेघर हैं
क्योंकि केंद्र सरकार ने पैसे नहीं दिए। 2021 के विधानसभा चुनाव के बाद भाजपा सरकार ने बंगाल की पैसे रोक लिए हैं। यही है गंभीर सच्चाई। पैसा कहाँ जाता है? पैसा वहाँ जाता है जहाँ सरकार को गिराना है, जहाँ विपक्ष का सरकार को गिराना है, जहाँ एमएलए की खरीद फरोख्त होती है। बाढ़ पीड़ितों के पास पैसे नहीं जाएंगे, गरीब कल्याण के लिए पैसे नहीं जाएंगे, सिर्फ एमएलए की खरीद फरोख्त के लिए पैसे जाएंगे। ये एक नेता, एक व्यक्ति, एक पार्टी, एक दल की राजनीति से हमारा देश का विनाश हो रहा है। कीमतें बढ़ रहे हैं और मैं आपको एक चौंकने वाला आंकड़ा सुना दूं। देश की 70% आमदनी केवल 10% लोगों के हाथ में है। 50% लोगों के पास सिर्फ 3% आमदनी है। ये है एक भयंकर असमानता। तो सारे कीमतें बढ़ रहे हैं। दूध का दाम 61% बढ़ा, टमाटर का दाम 115% बढ़ा, तूर दाल का दाम 120% बढ़ा। मोदी की गारंटी जीरो वारंटी है। इसीलिए हम ये कहना चाहते हैं तृणमूल कांग्रेस और इंडिया के अलायंस की तरफ से कि मोदी जी हमारे साथ आकर के खुली बहस करें, सार्वजनिक तौर पे बहस करें। आपसे हम कहना चाहते हैं कि याद रखिए कि 2024 का ये आम चुनाव तानाशाही वर्सेस लोकशाही का चुनाव है। लोकतंत्र को मजबूत कीजिए। जो भी प्रत्याशी बीजेपी को हरा सकेगा, बीजेपी को टक्कर दे सकेगा, उसको वोट दीजिए। ये है हमारा गौरवशाली लोकतंत्र, हमारा प्यारा लोकतंत्र, हमारा मशहूर लोकतंत्र। इसे खत्म मत होने दीजिए। जय हिंद, नमस्कार। हेलो, मैं सबसे, जो भी मंच पे हमारे लोग हैं, सब मेरे से बहुत सीनियर हैं, पॉलिटिकली भी, हर चीज़ से। मैं सबसे हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा, बहुत सीनियर, देखिए सीनियर मोस्ट लीडर्स अभी बोलने के लिए बैठे हुए हैं। मैं सबसे हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा, कृपया करके अपनी बात को शॉर्ट में रखिए ताकि सबका सम्मान हो सके। भाई लोगों, पहले मंच पे जितने भी हमारे साथी हैं उन सबको मैं मुबारक करता हूं कि वो तशरीफ लाए। आज हमारा मकसद क्या है? आज हमारा मकसद सिर्फ एक है कि हम सब आईन को बचाएं, कॉन्स्टिट्यूशन को बचाएं। आज कॉन्स्टिट्यूशन पे हमला है। आप देखें, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को भी धमकियां दी जा रही हैं। ये हाल है हमारा। ये बात सुनिए, इंसान को इंसान से डराया जा रहा है। मुसलमान अलग, हिंदू अलग, सिख अलग, ईसाई अलग। इस लड़ाई के खिलाफ हमने आवाज़ उठानी है। इस लड़ाई के खिलाफ आपने वोट देना है। और तभी वो सब नेता जो आज बंद कर दिए गए हैं, केजरीवाल जी और सोरेन जी और दूसरे संजय, इन सब में निकलेंगे जब आप इस आईन को पकड़ेंगे। और जब इलेक्शन का टाइम आएगा, आपको वोट देना होगा, आप उस बटन को दबाइएगा जो इस हुकूमत को हराएगा और आपकी हुकूमत लाएगा। बहुत लोगों ने बात की है, वक्त कम है, मैं सिर्फ ये कहूँगा, हम सब ने इकट्ठे होके, वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, तमिलनाडु से हो, आसाम से हो, बंगाल से हो, कहीं से भी हो, हमें सब इकट्ठे चलना है। मुझे बहुत खुशी हुई जब महबूबा जी यहाँ तशरीफ़ लाई और उन्होंने साफ कहा, इंडिया गठबंधन को हमने मजबूत करना है। उसमें हम सब आपके साथ हैं, रहेंगे जब तक ज़िंदगी है और दम है। हम लोग इस गठबंधन को छोड़ने वाले नहीं हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं सिर्फ आपसे निवेदन करूंगा, मेरे साथ 3 दफ़ा हाथ उठा के जय हिंद कहिए। मैं भी देखूं आपका जज्बा कितना है। जय हिंद। अरे ये तो हाथ ही नहीं उठा रहे हो, क्या हो गया? जय हिंद, जय हिंद। फारूक साहब को बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने टाइम से कम में अपनी बात खड़ी खत्म की। जोरदार तालियां फारूक साहब को। उन्होंने समय की सीमा को ध्यान में रखते हुए कम में बात कही। त्रिची सिवा डीएमके से आपके बीच आ रहे हैं
स्टालिन साहब का संदेश आपके लिए ला रहे हैं। एक बार जोरदार तालियां त्रिची शिवाजी के लिए।